दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश में जितनी भी पार्टियां हैं, वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, निषाद पार्टी हो, अपना दल हो, सब अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं और अपने अपने कौन सी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, क्या जातीय समीकरण है, वो सारे जो गुणागणित होते हैं वो सब बैठाने पर जुटी हुई है। लेकिन अखिलेश यादव जो 2027 की में 403 सीटों पर चुनाव होंगे, उन 403 सीटों में सबसे ज्यादा 3 सीटों पर वो पता नहीं मतलब लगातार फोकस कर रहे हैं। और फोकस इस तरह है कि वो चुनाव नहीं होगा, वहां बदले से मतलब बदला लिया जाएगा, बदला उन प्रत्याशियों से लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, कि क्या बदला है, उस पर हम आपको बताते हैं। देखिए, लेकिन आगे देखिए, पहले आप 2027 में चुनाव नहीं, 3 सीटों पर बदला लेंगे अखिलेश यादव। अब अखिलेश यादव 3 सीटों पर कौन सी बदला लेंगे, हम चल रहे हैं आपको बता रहे हैं। ये जो पहली सीट है गौरीगंज को अखिलेश यादव पूरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ चुके हैं। और राकेश प्रताप सिंह और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेताओं में इस समय जुबानी जंग छिड़ी हुई है। पूरे प्रदेश जो भी नेता है वो राकेश प्रताप सिंह का नाम लेंगे तो राकेश प्रताप सिंह पर फायर हो जाता है, उधर से राकेश प्रताप सिंह से किसी नेता का नाम लेंगे वो उस पर फायर हो जाए। समाजवादी पार्टी पर और अखिलेश यादव पर भी ये बोलने से बिल्कुल नहीं बच रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ, उनके पीडीए पर, उनके परिवार पर, पार्टी पर, उनके नेतृत्व पर, सब पर लगातार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। 2017 में, 2012 में, 2022 में समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव जीते, लगातार 3 बार विधायक हैं। लेकिन ये मानते हैं कि वो जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं, वो अपनी लोकप्रियता के दम पर हैं। और यही चीज अखिलेश यादव को करती है। और अखिलेश यादव जब अमेठी गए थे तो उन्होंने बताया था कि समय आएगा तो जनता ठीक कर देगी और जनता बताएगी, जो दल बदलू हैं, जो गद्दार हैं, उनसे जो है जनता हिसाब किताब करेगी। और उसी पर अखिलेश यादव इनसे पूरी तरह से खार खाए बैठे हैं। और जब 2024 से पहले गए थे तो इनके ऊपर जो गौरीगंज सीट है वो अमेठी लोकसभा में आती है, वहां से स्मृति ईरानी सांसद थी। उसके बाद इनकी जिम्मेदारी दी गई थी कि गौरीगंज हम जिताएंगे, और इन्होंने स्मृति ईरानी के लिए तमाम जो इनके अपने लोगों से, समर्थकों से गुणागणित था वो लगाया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो गौरीगंज में बड़े मार्जिन से चुनाव हार गई स्मृति ईरानी। बावजूद उसके फिर ये समाजवादी पार्टी ने इनको बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद तो पूरी तरह समाजवादी पार्टी फायर है। लेकिन अखिलेश यादव इस गौरीगंज सीट को पूरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ चुके हैं। और 2027 का चुनाव होगा उसमें राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ ऐसा मजबूत प्रत्याशी देने जा रहे हैं, और ऐसा प्रत्याशी देंगे कि वो जो सीट है समाजवादी पार्टी की, वो समाजवादी पार्टी का जो भी कैंडिडेट लड़े वो बरकरार रहे। और उसके लिए अखिलेश यादव जो भी करना पड़ेगा, उस रणनीति तैयार कर रहे हैं, उस रणनीति पर वो काम करेंगे। और किस हद तक जाएंगे वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन गौरीगंज में बदले का चुनाव होगा, यानी चुनाव नहीं होगा, चुनाव तो सब सीटों पर होगा, 403 सीटों पर, लेकिन जो गौरीगंज में होगा वो बदले का चुनाव होगा। और फिर गौरीगंज में अब राकेश प्रताप सिंह जो हैं वो भी ताल ठोक रहे हैं कि भाई ये देखो हमारी सीट है और हमारी लोकप्रियता है, नहीं तो इससे पहले समाजवादी पार्टी का यहाँ खाता वाता नहीं खुलता था। अब आने वाला समय बताएगा कि वो लोकप्रियता राकेश जी की थी या फिर अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी की थी। वो जो 27 बताएगा और समाजवादी पार्टी जो प्रत्याशी लेके आएगी उस पर तय करेगा। अगली जो सीट है जिस पर अखिलेश यादव उनका है कि भाई हमको बदला लेना, इस पर चुनाव नहीं लड़ना, और हर हाल में वहां पर जो अब अगले ये है गोसाईगंज है, अयोध्या की गोसाईगंज सीट है। और अभय सिंह विधायक है, ये अभय सिंह वो अभय सिंह है जो कभी ये कहा करते थे, मीडिया के सामने इनकी तमाम वीडियो वायरल है, कि समाजवादी पार्टी ने मेरे सबसे बुरे दौर में मेरे साथ खड़ी रही, मैं जेल में था, बावजूद उसके समाजवादी पार्टी ने मुझे जेल से टिकट दिया और चुनाव जितवाया। और मैं समाजवादी पार्टी का एहसान कभी नहीं भूल सकता हूं। समाजवादी पार्टी अगर मुझे धक्के मार कर बाहर कर देगी, नेताजी मुझे धक्के मार कर बाहर कर देंगे, फिर भी मैं समाजवादी पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कोई दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा। लेकिन 2024 जब राज्यसभा का चुनाव आया तो राज्यसभा चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की, और उन्होंने कहा कि हमारी अंतरात्मा की जो आवाज आई, और अंतरात्मा ने ये कहा कि बीजेपी ने, भाजपा ने राम मंदिर बनवाया और उसके नाम पर इन्होंने वोट दे दिया। राम मंदिर कहा कि उस समय आरोप लगाया कि भाई हमको मंदिर नहीं जाने दिया, दर्शन करने के लिए रोका गया। अखिलेश यादव ने बाद में खंडन किया कि किसी को नहीं रोका गया था मंदिर जाने के लिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे आप कहीं जाइए, कोई मनाही नहीं है समाजवादी पार्टी में। अखिलेश यादव ने वो सबका व्यक्तिगत, अपना धर्म का जो मामला है वो व्यक्तिगत, अखिलेश यादव ने ये कहते हुए सफाई दे दी।
लेकिन अब ये जो सीट है गोसाईगंज, यहाँ पर अखिलेश यादव, यहाँ भी ये भी सीट समाजवादी पार्टी की मानी जाती है और यहाँ से इससे पहले भाजपा के थे जो खब्बू तिवारी, वो भी मजबूत है। अब इनका टिकट होगा या खब्बू तिवारी का, क्योंकि खब्बू तिवारी भी मजबूत नेता है और ये तो गए हैं। अब किस बात पर गए हैं, तमाम लोग तो कहते हैं कि कुछ केस थे उस मामले में चले गए, कुछ कहते हैं सुरक्षा चाहिए थी, वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है हालांकि, और टिकट का आश्वासन मिला अमित शाह जी से, तब ये लोग गए थे। लेकिन वो क्या मामला था, अब वो अंदरूनी मामला है उनका। लेकिन 2027 का जो चुनाव होगा वो इन सीटों पर, ये गोसाईगंज सीट पर अखिलेश यादव व्यक्तिगत उस सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर मार रहे हैं और चुनाव लड़ाएंगे और लड़ेंगे उस पर। और उसमें जो भी जरूरत पड़ेगी चुनाव लड़ने में, जो भी होता है साम दाम दंड भेद, वो सब अखिलेश यादव लगाने वाले हैं। उनकी प्रतिष्ठा का सवाल होगा और यहाँ बदला लेना है, बदले की भावना से ये चुनाव होगा। फिर अगली जो सीट है उस पर हम बता रहे हैं आपको कौन सी सीट है। ये ऊंचाहार है, रायबरेली की सीट है। मनोज पांडे अखिलेश यादव के बेहद करीबियों में, अखिलेश यादव के सदन में जब कुर्सी लगती थी तो अखिलेश यादव के बगल की कुर्सी मनोज पांडे की होती थी। और जो विधायक दल था, विधायक दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे जी थे। ऊंचाहार से विधायक थे, 12, 17 फिर 22, 3 बार लगातार विधायक रहे। और राज्यसभा में ये भी अंतरात्मा की आवाज सुनी और ये भी चले गए। और उसके बाद से फिर पार्टी से बाहर निकाला गया और इनको उसके एवज में जो मिला, जो इनाम में मिला, वो ये मिला कि वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई और दूसरा इनको आश्वासन ये दिया गया कि आपको टिकट मिलेगा। और अमित शाह स्वयं इनके घर पर गए। जितने बागी विधायक हैं, अमित शाह अगर किसी के घर गए तो वो मनोज पांडे जी के घर गए। इन्होंने पार्टी ज्वाइन की और इनको जिम्मेदारी मिली कि रायबरेली आपको, वहां जो दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनको जिताने की जिम्मेदारी मिली। और इन्होंने कहा कि भाई हमारी लोकप्रियता है, हम इसको जिता लेंगे, हम अपने दम पे ऊंचाहार जीतते हैं, जहां चाहेंगे वहां ये वोट ट्रांसफर करा लेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में जितने बागी विधायक थे, सबसे बड़ी हार किसी सीट पर अगर हुई बीजेपी की और उन विधायकों की कहा जाए उनकी विधानसभाओं में, तो सबसे बड़ी हार बागी विधायकों की विधानसभाओं में सबसे बड़ी ऊंचाहार में मनोज पांडे की सीट पर हुई। मनोज पांडे की लगभग 80 से ज्यादा, 80,000 वोट जो मार्जिन था उससे ज्यादा मनोज पांडे की सीट पर बीजेपी हार गई और वहां कांग्रेस को बढ़त मिली। और इसको ही जब सवाल इनसे पूछा गया तो कहा कि भाई देखो, लोकसभा का चुनाव का जो गणित होता है, गुणागणित, वो दूसरा होता है, समीकरण दूसरा होता है। विधानसभा में जब आएंगे तो फिर हम देखेंगे। और विधानसभा में तो हम चाहे जिसको लड़ा लें, चैलेंज ये भी कर रहे हैं, चैलेंज राकेश प्रताप सिंह भी कर रहे हैं कि चाहे जिसको लड़ा लें, खुद जिसको आना आ जाए। लेकिन अब अखिलेश यादव, इनका टिकट भी माना जा रहा है कि भाजपा ऊंचाहार से इन्हीं को चुनाव लड़ाने वाली है। ऊंचाहार क्योंकि भाजपा ने जो इससे पहले प्रत्याशी लड़ा था, स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बेटे थे उत्कर्ष मौर्य, उनको चुनाव लड़ाया था, वो अब ना भाजपा में है ना सपा में है। तो लगभग उनका, अब वो कहां से लड़े, लेकिन ये भाजपा में है तो इनका टिकट फाइनल माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी, जो गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का कि भाई 3 बार लगातार जीतती रही है, उस पर अखिलेश यादव मंथन कर रहे हैं, लगातार प्रत्याशी पर मंथन कर रहे हैं, जातीय समीकरण पर मंथन कर रहे हैं कि कौन प्रत्याशी देंगे कि जो इस सीट पर, जो इन लोगों ने दल बदला, जो इन लोगों ने गद्दारी की, उसका बदला ले सके। और ये बदला 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव लेने के पूरी तरह मूड बना चुके हैं। अब सोच लो कि जब अखिलेश यादव किसी चीज को, इतनी बड़ी देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ ले जिस चीज को, किसी सीट को, तो उस सीट के लिए उस पर वो क्या कर सकते हैं, कैसा प्रत्याशी देंगे, और वहां जो चुनाव का होता है कि साम दाम दंड भेद, उसमें क्या लगने वाला, वो सब की व्यवस्था अखिलेश करने वाले हैं कि भाई आपको हर हाल में हम यहाँ पर आपको ये दिखाएंगे कि ये जो लोकप्रियता है, जो जीतते हैं, वो समाजवादी पार्टी साइकिल के दम पे जीतते रहे हैं। जो लोकप्रियता की बात करते हो वो 27 में मालूम पड़ेगा। अब ये दम भर रहे हैं कि भाई देखो हमारी लोकप्रियता है, यहाँ साइकिल वाइकिल का कुछ था नहीं, और हमारी लोकप्रियता के दम पर साइकिल भी निकल जाती थी। तो अब आएगा जब चुनाव तो मालूम पड़ेगा, जब रिजल्ट आएगा 2027 का। लेकिन ये जो ये सीट है, इसको अखिलेश यादव पूरी तरह से बदलापुर की तरह इन तीनों सीटों को ले रहे हैं और इन पर कोई भी कोताही, कोई भी ढिलाई नहीं बरतने वाले हैं। और हर हाल में इन सीटों को वो जीतना चाहते हैं और जीत कर जो अपने इनके प्रत्याशियों को, वो इनको, जो इनके बागी विधायक हैं, उनको दिखाना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यानी साइकिल की ही जो लोकप्रियता थी उसके दम पर आप लोग विधायक बनते रहे हैं। अब कोई भी सीट, और अखिलेश जैसे नेता अगर अपने किसी चीज को प्रतिष्ठा से जोड़ ले तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहाँ किस हद तक जाएंगे और उन सीटों पर
कैसा प्रत्याशी लेके आएंगे। फिलहाल ये जब चुनाव 2027 का रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि रिजल्ट में जो लोकप्रियता थी वो इनकी थी या समाजवादी पार्टी की थी या भाजपा की। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।